हेलो। कैसे हैं आप लोग। देखिए आज का रीजनिंग का प्रैक्टिस हम लोग देखेंगे और इसमें रीजनिंग के हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे जो टोटली आपके बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन हैं। और इसको यदि आप लोग लगाने का प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम इसमें अप्रोच सिखाएंगे कि किस अप्रोच से आपको रीजनिंग सॉल्व करना है ताकि आप फुल मार्क्स 100% मार्क्स किसी भी एग्ज़ाम में लेके आ सकें। अब देखिए इसमें जो रीजनिंग लिया गया है प्योर पहले बता दिए हैं कि बैंकिंग लेवल का रीजनिंग है। एसबीआई पीओ तक का जो लेवल होता है उसमें जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं उसको हमने इंक्लूड किया है। तो आप लोग इसको देखिएगा और ये इसको सीखने की कोशिश कीजिएगा। मेन इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग अप्रोच सीखिए कि हम किस अप्रोच से हम सॉल्व करते हैं और आप लोग किस अप्रोच से सॉल्व करते हैं। रीजनिंग में जब तक अप्रोच अच्छा नहीं रहेगा आप लोग अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन और देखते हैं कि क्या दिया गया है। अब देखिए ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। MNOPQ और R ये क्या हैं, उत्तर दिशा की ओर एक सीधी रेखा में बैठे हैं। PN के ठीक बीच में कौन बैठा है। P और N के ठीक बीच में कौन बैठा है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, एक आपको स्टेटमेंट दे दिया जाता है और उसके आधार पे दो आपके क्या दिए जाते हैं, ऑप्शन दिए जाते हैं, निष्कर्ष दिए जाते हैं। बताना होता है कि इसमें केवल 1 से सही आंसर निकल जाएगा, केवल 2 से आंसर निकल जाएगा, दोनों को मिलाने पर आंसर निकलेगा, दोनों को मिलाने पर भी आंसर नहीं निकलेगा। तो ये आपका विकल्प में दिया रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होता है। अब देखिए इसमें सबसे अच्छा अप्रोच क्या होता है उसको सॉल्व करने का, डाटा सफिशिएंसी का। अब यहाँ पे दिया है कितने लोग, 1 2 3 4 5 6 लोग दिए गए हैं। तो 6 लोगों का हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट बैठा लेते हैं कि 6 लोग क्या हैं, उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। तो 6 लोगों का 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब पूछा सवाल क्या है, जब भी डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए तो सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लीजिए कि क्या वो पूछा गया है क्वेश्चन में और कैसे हमें निकालना है। अब देखिए P और N के बीच में, P और N के ठीक बीच में कौन सा व्यक्ति बैठा है इसको हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे दिया गया है Q के दाएं छोर पर, Q दाएं छोर पर बैठा है तो Q आपका यहीं से बैठेगा। पहले स्टेटमेंट, पहले आपका स्टेटमेंट निष्कर्ष से कह सकते हैं। और P उसका तत्काल पड़ोसी है, P उसका तत्काल पड़ोसी यही होगा। अब यहाँ पे N कहाँ आएगा वो तो हमें पता नहीं है। अब देखिए हमें केवल N और P पे फोकस करना है। यदि हम N और P का प्लेस निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा कि ठीक बीच में कौन बैठा है। लेकिन यहाँ तो 4 प्लेस अभी बाकी है N के लिए, तो पहले वाले से तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। अब क्या करेंगे, हम दूसरे वाले से करते हैं। अब दूसरा वाला देखते हैं क्या इसमें कर रहा है। N बाएं छोर पर बैठा है, N बाएं छोर पर बैठा है तो इसको हम लोग बना देते हैं। अब देखिए इसको हम लोग काट देंगे क्योंकि इंडिविजुअल रूप से ये क्या है, सही नहीं है। P और N के ठीक मध्य में R बैठा। अब देखिए इसको तो सॉल्व ही नहीं करना था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने टाइम इतना ख़राब किया। यहाँ पे ठीक बोला है कि P और N के बीच में कौन बैठा है और यहाँ पे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया कि P और N के भी ठीक मध्य में R बैठा है। तो बात ही ख़त्म हो गई। R आपका आंसर आ रहा है तो ऑप्शन आपका कौन सा जाएगा, केवल सेकंड पर्याप्त है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो देखिए ये सब केवल प्रैक्टिस से आता है। कभी कभार होता है कि क्वेश्चन जो होता है उसी में हम लोग का आंसर दिया रहता है, फिर भी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद कर देते हैं। देखिए हमें भी ध्यान नहीं आया था, हम यदि इसको पूरा पढ़ते तो हम सॉल्व भी ना करते, हम पहले बता देते कि ये दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका पजल है और पजल को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मेट हम बदल देते हैं और देखिए इसको हम लोग पजल को सॉल्व करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या है। अब देखिए इसमें क्या है कि 7 बक्से हैं A B C D E F G,
ये जी तक हैं। सातों बक्सों को ऊपर नीचे तक व्यवस्थित किया गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह करके ये रखा गया है। कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा इसकी जानकारी हम लोग कंडीशन देखेंगे तब हमें पता चलेगा। अभी बस यही बताया गया है कि ये क्या है, बॉक्स का अरेंजमेंट है। तो जब भी हम बॉक्स का अरेंजमेंट करते हैं तो कभी आप भूल के भी नंबरिंग मत कीजिएगा। जैसे यहाँ पे 7 6 5 4 3 2 1। बॉक्स पजल में आपको नंबरिंग नहीं करना होता है, फ्लोर पजल होता है। जैसे मान लीजिए कि पहले ही बोल दिया गया कि 8 फ्लोर हैं, सबसे निचला 1 है, सबसे टॉप पे 8 है, तो उसमें बनाने की ज़रूरत होती है। लेकिन बॉक्स पजल में आपको नंबरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व, पहले कंडीशन लिखिए। हमने हमेशा बताया है कि पहले कंडीशन लिखना होता है और उसके बाद सॉल्यूशन करना होता है। तो चलिए हम लोग इसी तरह करेंगे। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, इसको हमें देखना है। 7 बॉक्स है। अब कंडीशन हम लोग यहाँ से देखना स्टार्ट कर देते हैं। बक्से बी और बक्से जी के बीच 3 से अधिक बक्से हैं। अब देखिए 7 हैं तो बी। अब इसको लिखने का तरीका आपका क्या हो सकता है, कई लोग ऐसे लिखेंगे, या तो 4 होगा या तो 5 होगा और जी। तो देखिए ये भी सही है तरीका, नो डाउट इसमें कोई गलती है, लेकिन आप इसी को ऐसे लिख देंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा कि जी और बी के बीच में 3 प्लस है, मतलब 3 से ज़्यादा हैं। या तो 4 आ सकता है या 5 आ सकता है। अब यहीं से कई लोग स्टार्ट कर देंगे बनाएंगे, आप कई कंडीशन बनाएंगे, फिर आपका गलत होगा। तो आपको कंडीशन नहीं बनाना है, पहले कंडीशन नोट करना है। फिर बक्से बी और बक्से ई के बीच में 2 बक्से हैं, बी और ई के बीच में 2 बक्से हैं, यहाँ तक हो गया। बक्से ई और बक्से जी के बीच केवल 1 बक्सा है, जी और ई के बीच में 1 बक्सा है। अब इसको मिक्स मत कर दीजिएगा, कई लोग यहाँ पे ऐसे कर देंगे डॉट और बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर से पजल पढ़ेंगे, टाइम अपना ख़राब करेंगे। कंडीशन को एकदम अच्छे से लिखना है ताकि उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अब नीचे क्या दिया है, बक्से जी और बक्से ए के बीच 3 बक्से हैं। अब देखिए बक्से जी और बक्से ए के बीच 3 बक्से हैं, तो जी और ए के बीच में 3 बक्से हैं, तो हमने बना लिया। बक्सा ए और बक्से सी के बीच 2 बक्से हैं, हाँ करेक्ट हैं। बक्सा ए और सी के बीच में 2 बक्से हैं, ये भी हो गया। फिर आपका अगला कंडीशन क्या है, बक्सा एफ और बक्सा ए के बीच 3 से अधिक बक्से हैं। अब देखिए बक्सा एफ और बक्सा ए के बीच में 3 से अधिक हैं, तो हम लोग यहाँ पे प्लस कर दें और यहाँ पे नीचे एफ बना दें। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि एफ आपका ए के नीचे ही होगा, ऊपर भी हो सकता है। यदि कन्फर्म कंडीशन होता तो साइड में हम एरो लगा देते हैं, लेकिन कन्फर्म कंडीशन नहीं हमें पता है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि एफ जी से ऊपर नहीं है। अब यहाँ पे एक कंडीशन आपको और लिखना है कि एफ जो है जी के ऊपर नहीं हो सकता। सारा कंडीशन आपका हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्रम वाइज इसको बना के रखना है। अब देखिए यहाँ से एक कंक्लूजन आपको ये मिलेगा कि जी के ऊपर एफ नहीं है, मतलब कि जी के नीचे ही एफ होगा। जी यहाँ तो एफ कहीं नीचे होगा किसी पावदान पे। तो हमको इतना तो पता हो गया कि 7 ही बक्सा हैं और 7 बक्सा में 2 बक्सा यहाँ पे दिया गया है बी और जी। तो बी और जी में 3 से ज़्यादा रह सकते हैं, इसका मतलब या तो 4 रहेगा या तो 5 रहेगा। अब देखिए कंडीशन को हम लोग एलिमिनेट कैसे करते हैं, हम रीजनिंग में आप लोगों को बार बार समझाते हैं। एलिमिनेशन मेथड काफ़ी दमदार मेथड होता है और इससे काफ़ी समय आपका बच जाता है। तो एलिमिनेशन देखिए कैसे करना है। आपको पता है कि जी कहाँ होगा, ऊपर ही रखा जा सकता है यदि हम 5 कंडीशन लेते हैं। अब देखिए 5 कंडीशन हम लेंगे, यहाँ पे इसको डिटेल में हम समझा देते हैं कि जी को जैसे मान लीजिए बी यहाँ रख दिए और जी यहाँ रख दिए
और 5 लोग बीच में हो गए, तो 7 बक्सा हो गया। जबकि आपको पता है कि जी कहाँ होना चाहिए, एफ के ऊपर, तो क्या नीचे कोई बचेगा? नीचे कोई फ्लोर ही नहीं बचेगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन तो आपका गलत हो गया। तो इसको बिना सॉल्व किए हम गलत कर सकते हैं। प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि इसको मुँह ज़बानी आप गलत कर दें। अब देखिए इसका सेकंड कंडीशन हम लोग बनाते हैं। सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है कि जी को हमने ऊपर रख दिया, अब उसके बाद 5 बक्सा हम बना देते हैं, 1 2 3 4 5, और हम बी को यहाँ रख देते हैं। हो गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये कंडीशन तो फॉलो हो जाएगा। अब उसके बाद दिया है कि जी और ई के बीच में 1, तो यहाँ पे हमने जी और ई के बीच में बना दिया। उसके बाद दिया है बी और ई के बीच में 2 होना चाहिए, तो क्या ये 2 है? ये तो 3 आपका हो गया। तो इसका मतलब ये भी कंडीशन क्या हो गया? गलत हो गया। मतलब 5 बक्से तो नहीं होंगे। इतना हमें डाटा से कंफर्म हो गया कि 5 तो नहीं आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे? अब देखिए क्या करेंगे। ये फिक्स हो गया कि बी और जी के बीच में 4 ही होंगे, तो आप जल्दी से बना लीजिए। आप पहले बी के बाद बी हो गया। अब यहाँ 1 2 3 4 और यहाँ जी बना लीजिए, और यहीं साइड में एक कंडीशन और, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखिए 6 हमने फ्लोर बना दिया और 2 कंडीशन हमने ले लिया। बॉक्स पजल में क्या होता है कि कभी कभी आपका एक कंडीशन में नहीं बन पाता है, तो उसको 2 कंडीशन में हम लोग एलिमिनेट करके बना सकते हैं। यदि आप तुरंत नंबरिंग कर दिए होते तो नंबरिंग करने से क्या होता, आपको बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होती। बॉक्स पजल में हमेशा याद रखना है कि फ्लोर का नंबरिंग नहीं करना है। अब एक बक्सा या तो यहाँ हो सकता है, यहाँ तो यहाँ हो सकता है। इस वाले में देखेंगे तो या तो ऊपर हो सकता है या तो ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसको तो हम लोग एलिमिनेट ही कर देते हैं। अब देखिए इस कंडीशन को हम लोग लेंगे, तो इस कंडीशन में हमें पता है कि एफ कहाँ होना चाहिए? जी के नीचे, तो हम लोगों को मिल गया। अब जो मिल गया उसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। एफ को हमने यहाँ रख दिया। अब एफ मतलब ये 7 पूरा हो गया इसका क्रम। अब इसमें कोई बक्सा ऐड नहीं होगा। अब यहाँ पे दिया गया है कि ए और एफ के बीच में 3 से अधिक फ्लोर होने चाहिए। 1 2 3 फ्लोर ये हो गए 4, मतलब ए को आप यहीं बैठा सकते हैं बी के नीचे, तो ए आपका यहाँ हो गया। और ए और सी के बीच में 2 लोग, तो सी आपका यहाँ हो गया। मतलब ये कंडीशन तो आपका हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे बी और ई के बीच में 2 लोग, तो 1 और 2, तो 2 लोगों को हम लोग बैठा देते हैं यहाँ पे, हो गया ई। और जी और ई के बीच में भी कितने होने चाहिए? आपका 1 पर्सन होना चाहिए। तो जी और ई के बीच में 1 पर्सन है, काफ़ी अच्छा है। और जी और ए के बीच में 3 पर्सन हैं, तो जी और ए के बीच में 3 पर्सन हैं, ये भी अच्छा है। अब कोई कंडीशन बचा? अब कोई कंडीशन नहीं बचा, जो छूट गया उसको रख देंगे। डी आपका बच गया, तो डी आपको यहाँ रख देना है, डी आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये पूरी तरह से हमारा पजल क्या हो गया? सॉल्व हो गया। इसको आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है। पजल मेन सॉल्व करने का तरीका यही है कि हम ज़बरदस्ती कोई पॉसिबिलिटी नहीं क्रिएट करेंगे। जो फ्लोर आपका बन रहा है, जो जिस कंडीशन से हमें कनेक्शन मिलते जा रहे हैं, उस कनेक्शन को क्या करना है? जोड़ते जाना है। जैसे मान लीजिए एक वायर काटे हैं, इलेक्ट्रिक वायर, तो दूसरा वायर उसमें जोड़ना है, तो दूसरा वायर जो मिल रहा है उसको जोड़ेंगे। अब ये कई लोग लॉजिक नहीं लगाएंगे कि कुछ और तार जोड़ना है, मतलब कि यहाँ पे इसका कनेक्शन का मतलब है कि इसमें जो डाटा दिया गया है उसका कनेक्शन यदि आपका मिलता जा रहा है तो उसको आगे बढ़ाते रहेंगे और बाद में देखेंगे कि हाँ कहाँ क्या हो रहा है, तब इसको आप लोग स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ स्टार्ट करेंगे तो आपका टाइम सेविंग होगा। आप पहले इसको स्टार्ट कर दिए होते तो ये कहीं ना कहीं गलत होता, फिर से आपको ये करना पड़ता। तो आप कंडीशन बना के चलिए। अब देखिए इसमें आपको एक ट्रिक और आपको बता देते हैं कि यहाँ पे डी था ना। अब देखिए इसको हम लोग स्टार्ट करते तो एफ का कंडीशन हमें पता नहीं चलता।
जी के नीचे एफ है तो जी के नीचे 4 फ्लोर ये और 1 फ्लोर यहाँ पे आपका आ जाता है। मतलब पॉसिबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है, लेकिन इस वाले फ्लोर को हमने चुना है तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी बनाया गया है? नहीं बनाया गया है। हमारा सीधा सा मतलब होता है कि पजल में हमें पॉसिबिलिटी नहीं बनानी होती है, जो हमें मिलता है जहाँ से कनेक्ट होता है डाटा वहाँ से कनेक्शन करना है और पजल को सॉल्व कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जो हमने आपको तरीका बताया है वेन डायग्राम से कीजिए, आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ सभी मेज लकड़ी हैं तो सभी मेज लकड़ी हैं तो इसको हम लोग बनाएंगे। सभी मेज लकड़ी हैं तो यहाँ पे हो गया मेज और एक हो गया लकड़ी, ये हो गया लकड़ी। कुछ लकड़ी लाल हैं, अब यहाँ पे लिख लेते हैं ये लकड़ी है और कुछ लकड़ी लाल है। हो गया। तो चलिए कंडीशन हम लोग बना लिए। अब कुछ मेज लाल है तो क्या इन दोनों का कोई कनेक्शन भिड़ रहा है? नहीं भिड़ रहा है तो मतलब गलत, डाउटफुल सिचुएशन बन रहा है। हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी की कंडीशन में आपका सही होता, लेकिन ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि होगा ही। कोई भी मेज लाल नहीं है। अब देखिए ये भी कंडीशन क्या हो गया? गलत हो गया। तो या तो होगा या तो नहीं होगा। यहाँ पे बोला है कि कुछ मेज लाल हैं, ये भी कंडीशन गलत हो रहा है। कोई भी मेज लाल नहीं है, ये भी कंडीशन गलत हो रहा है। और दोनों में क्या यूज किया गया है? मेज लाल, और यहाँ भी मेज और लाल। तो हमने आप लोगों को आइदर आर का कंडीशन आप लोगों को बताया है कि आइदर आर के कंडीशन में क्या होता है, जब आपके एलिमेंट सेम हो और उसको एक बार पॉजिटिव के रूप में कहा जा रहा है और एक बार निगेटिव के रूप में कहा जा रहा है और दोनों आपके गलत हो जाते हैं, तो आपका आइदर आर का कंडीशन सही होता है। या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा। तो इसमें या तो या का कंडीशन आएगा, या तो पहला या तो दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ लाइट स्प्रिंग हैं, तो यहाँ पे कुछ लाइट स्प्रिंग हैं, सभी स्प्रिंग कलम हैं, सभी स्प्रिंग यहाँ पे कलम हो गए। तो कुछ स्प्रिंग लाइट नहीं है। अब देखिए कुछ स्प्रिंग लाइट नहीं है, ये हम नहीं कह सकते हैं कि कुछ स्प्रिंग लाइट हैं कि नहीं है, लेकिन यहाँ तो इतना श्योर है ना कि कुछ स्प्रिंग लाइट हैं, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। सभी स्प्रिंग के लाइट होने की संभावना है, तो सभी स्प्रिंग के लाइट होने की संभावना है। कौन रोक रहा है? क्रॉस का यदि चिन्ह होता तो वो होता कि हाँ नहीं जाता, लेकिन इस कंडीशन में ये जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ये ग्रुप में हमने शेयर किया था इस क्वेश्चन को, तो ग्रुप में शेयर किया है, कुछ लोगों ने सॉल्व किया है, काफ़ी अच्छा लगा। तो आप लोग पजल सॉल्व कर ले रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ये देखिए SBI PO का क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में था, इसको ट्रांसलेट करके ग्रुप में डाले हैं। तो आप लोग भी ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ हम कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करें। तो आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों की रीजनिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब देखिए 10 व्यक्ति 2 लाइन में बैठे हैं। पहली पंक्ति में ABCDE हैं जो दक्षिण की तरफ देख रहे हैं। तो 1 2 3 4 5। अब पहली लाइन में कौन कौन है? A है, B है, C है, D है और E है। तो दक्षिण की तरफ तो यही हो गया। अब इस टाइप के पजल को, जो पैरेलल रो वाले पजल होते हैं, आप बुक में भी देखेंगे या किसी टीचर को भी पढ़ाते हुए देखेंगे, तो वो लोग ऐसे बनाते हैं। 2 लाइन ऐसे खींच देंगे और 2 लाइन खींचने के बाद एक ये 2 3 4 और 5 इस तरह बनाएंगे। तो ये स्पेस ज़्यादा लेगा और टाइमिंग ज़्यादा लेता है। मतलब एक लाइन को यहाँ खींचिए, एक लाइन को यहाँ खींचिए, फिर इसको खींचिए। तो इसमें क्या होता है, और इसमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए इस मेथड को हम लोग क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। और जो हम लोगों को एक्चुअल मेथड है, जहाँ से हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, चलिए यहाँ हम देखते हैं कि 10 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 हो गया। आपके ऊपर आएंगे A,
बी, सी, डी, ई। ये दक्षिण की तरफ देखेंगे जब ऊपर बैठेंगे तो इसको बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी पंक्ति में पी, क्यू, आर, एस, टी ये बैठेंगे जो उत्तर की ओर देखेंगे। क्यू और टी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो क्यू और टी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। ए उसकी तरफ देखता है जो टी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। काफ़ी अच्छा ये क्या है कंडीशन है। तो देखिए ए उसकी तरफ देखता है, ए उसकी तरफ देख रहा है जो टी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो टी नीचे बनेगा, तो टी नीचे बैठेगा तो इसका बाएं किधर होगा, इधर होगा। तो हम लोग ऐसे बनाते हैं 1 2 और यहाँ पे 3। तो 1 2 3 तीसरी स्थान पे बैठा है ये, तो यहाँ पे ये हो गया। फिर ए और बी के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो ए हो गया और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। पी एस के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा है। पी जो है यस के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यस का दाहिना, यस नीचे बैठेगा तो यस के दाहिने ये हो गया। फिर ई और डी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, ई और डी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं जो पी की तरफ नहीं देखता है। मतलब कि डी का जो फिगर है ये पी की तरफ नहीं होना चाहिए। अब इसको बनाने का तो लॉजिकल यही है कि हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे कंडीशन नहीं फॉलो करेगा, मतलब डी के सामने पी नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे आसान कंडीशन ये है, तो यहाँ से इसको और इसको कोरिलेट करेंगे तब आपका आसान हो जाएगा, आपका एक ही कंडीशन में बन जाएगा। नहीं तो कई लोग यहाँ रखेंगे टी को, फिर क्यू को यहाँ रखेंगे, फिर दूसरा कंडीशन बनाएंगे, टी को यहाँ रखेंगे, क्यू को यहाँ रखेंगे। ऐसा नहीं करना है। आपको कंडीशन लिखने के लिए ऐसे बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग जब भी पजल बनाना स्टार्ट करें तो आप लोग 2-3 कंडीशन को क्या कर दें, मर्ज करके देख ले कि कहाँ से हमको डाटा जल्दी मिल जाएगा और कहाँ से हम जल्दी पजल को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए टी को हम यहाँ रख लेंगे और क्यू को यहाँ रख लेंगे, तो ये कंडीशन हमारा ख़त्म हो गया। ए का प्लेस हम देखेंगे तो ए का प्लेस यहाँ हो जाएगा, ये कंडीशन ख़त्म हो गया। अब उसके बाद ए और बी के बीच में 2 लोग, तो बी को हमने यहाँ कर दिया, तो ये कंडीशन ख़त्म हो गया। उसके बाद हम देखेंगे तो यस और पी, तो यस यहाँ और पी यहाँ, तो पी के नीचे, पी के ऊपर क्या होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए। और डी और ई के बीच में 2 लोग हैं, तो डी यहाँ या यहाँ आएगा, डी ई, तभी तो 2 लोग होंगे। तो डी को हम यहाँ रख देते हैं, ई को हम यहाँ रख देते हैं। बाकी बच कौन गया, ए बी सी बच गया, तो सी को हम यहाँ रख देंगे। नीचे कौन बचा है, आर बचा है, तो आर को हम यहाँ रख देते हैं। ये हम लोग का पजल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और देखिए काफ़ी आसानी से ये पजल सॉल्व हो गया। तो इस टाइप के पजल हम लोग बनाएंगे। बस आप लोगों को अप्रोच सिखाना हमारा काम है। अप्रोच सीखिए, आप लोग रीजनिंग में फुल मार्क्स करेंगे। रीजनिंग का मतलब होता है कि रीज़न ढूंढना, कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है, हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो ये रीज़न जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको रीज़न नहीं पता होगा तब तक आप रीजनिंग में स्पीड कहें या एक्यूरेसी कहें या नंबर कहें नहीं ला पाएंगे। तो आपको रीजनिंग अपने माइंड में लगानी है कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्यों इसको और किस तरह आसान किया जा सकता है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को नहीं करना है। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसको हम केवल आप लोगों को समझा देते हैं। अब देखिए ये इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है, ये भी SBI PO का क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए SBI PO का है तो इसको देख के घबराना नहीं है। अब क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, बस उसका अप्रोच सीखना है। यहाँ पे देखिए ये पहला क्या है, इनपुट दिया गया है और इसके स्टेप बनाए गए हैं। 5 स्टेप ये बनाया गया है। 5वें स्टेप में क्या किया गया है, इसी इनपुट को एक्सप्लोर किया गया है और इसी इनपुट की मदद से आप इसी आउटपुट की मदद से आप इस इनपुट का भी आउटपुट तैयार करेंगे।
तो देखिए इसको बस हम समझा देते हैं, बाकी आप लोग करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कीजिएगा इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इनपुट देखते हैं, ये हैं, फिर ये। अब इसके बाद हम लोग एक लॉजिक यहाँ पे देख सकते हैं, तो क्या है 962। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 962437 और फिर से यहाँ पे 779458। अब देखिए हम लोग को पहला मिल गया। पहला में क्या है कि जैसे अपोजिट क्रम नहीं होता है, तो पहला में हम लोग क्या करते हैं अपोजिट, मतलब दिया नंबर क्या है 73426 तो हम लोगों को पहला कंडीशन क्या बनाना है 962437। ऐसे ही सारे वर्ड को हमने सारे डिजिट को क्या कर देना है बदल देना है, सारे नंबर को हमें बदल देना है, उसको उल्टा कर देना है। तो अब आप ऐसे इसका भी आपका फर्स्ट चरण मिल गया, तो आप इसको फर्स्ट चरण में क्या करेंगे, जैसे ये दिया है 856347 तो यहाँ पे हो जाएगा 473658। ऐसे ही इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे। तो ये आपका पहला कंडीशन मिल गया। दूसरे कंडीशन में हम लोग देखते हैं, तो दूसरा कंडीशन क्या है आपका हो गया, यहाँ पे दूसरा कंडीशन हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोगों को क्या मिलेगा 453912 9615 तो 9615 होता है, 9615 हो गया, लेकिन इससे तो मिलेगा नहीं। इसका कंडीशन क्या है तीसरा कंडीशन कुछ समझ में आ रहा है 13592 13579 57928 53746। अब इसमें देखिए तीसरा कंडीशन हम लोग को मिल गया है, पहला कंडीशन मिल गया और तीसरा स्टेप मिल गया है। अभी देखिए दूसरा स्टेप का लॉजिक नहीं मिला है, तो तीसरा स्टेप में क्या कर रहा है ये कि जो विषम संख्या है उसको बढ़ते क्रम में पहले लिख रहा है। जैसे यहाँ पे हम लोग को मिला है 1359 और उसके बाद फिर से जो सम संख्या है उसको भी बढ़ते क्रम में, विषम संख्या को पहले लिख लिया है, फिर सम संख्या को लिखा है। यही आपका पूरे में किया गया है। और उसके बाद आप चौथे स्टेप में देखेंगे, तो चौथा स्टेप में क्या किया गया है, यहाँ 3 एकने 3 और 9 पचे 45 4 दूना 8, 3 एकने 3 5 सते 35 9 छके 54। चौथा स्टेप भी मिल गया। चौथा स्टेप में क्या किया गया है, चौथा स्टेप में इन दोनों का पेयर बना के मल्टीप्लाई कर दिया गया है, वही लिख दिया गया है। मतलब 3 एकने 3 3 हो गया, 9 पचे 45 45 हो गया, 4 दूना 8 8 हो गया। यहाँ पे 3 एकने 3 3 हो गया, 5 सते 35 35 हो गया, 9 छके 54 54 हो गया। तो ये आपको मिल गया। तो तीसरा भी आपको स्टेप मिल गया, चौथा भी स्टेप मिल गया, पहला मिल गया, अभी दूसरा नहीं मिला है। तो दूसरा को अभी देखते हैं। पांचवा स्टेप हम लोग देख लेते हैं कि पांचवा स्टेप में क्या है। अब ये दिया है 20 22 20 20 22 28 16 18। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसको ऐड करते हैं पहले 8 8, हाँ ऐड करने से तो 20 आ रहा है, 5 5 10, ये भी 20 आ रहा है, 5 3 8 8 2 10 10 8 18 4 22। मतलब इसको क्या किया है, डिजिट सम कर दिया गया है।
और डिजिट सम करने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट यहाँ पे लिख दिया गया है। यही आपका लास्ट स्टेप है। अब एक बार फिर से हम सेकेंड स्टेप को देख लेते हैं कि सेकेंड स्टेप में आखिर हुआ क्या है। तो यहाँ पर तो उल्टा क्रम कर दिया गया है पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में यहाँ पे 4 5 9 6 14। इसमें लॉजिक क्या लगा है? कितना टाइम हो गया? लगभग आधे घंटा हो गया। आप लोग भी इसको सोच के बताइएगा कमेंट करके। ये इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन कभी कभी कन्फ्यूजन कर देता है, इसका स्टेप नहीं मिलता है तो, लेकिन यहाँ पे मिलना तो चाहिए। सबका मिल गया है, केवल दूसरा ही फंस रहा है। छियानवे 24 37। आप लोग देखिएगा, अब ज़्यादा इसमें टाइम लग रहा है कि अब इसमें क्या होना चाहिए, और कमेंट करके बताइएगा कि सेकंड में क्या लॉजिक लगाया गया है सेकंड वाले स्टेप में। और नहीं हो तो इसका हम सॉल्यूशन आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे, वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा इसका क्वेश्चन का आंसर कि क्या होगा, और सेकंड स्टेप का लॉजिक भी बता देंगे वहाँ। देखिए रीजनिंग में यही होता है कि क्वेश्चन फंसा है तो अब उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। 3 4 और 3 4 और 3 फिर 5। इसमें हुआ क्या है? कुछ चलिए, ज़्यादा टाइम हो रहा है, इसको हम व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका सलूशन डाल देंगे। अब देखिए पहला जो स्टेप था इसमें क्या किया गया है कि उल्टा लिख दिया गया है लॉजिक क्रम में। ये जो इनपुट बना है उसको उल्टा लिख दिया गया है, सेकंड का भी नहीं लॉजिक पता चल पाया है। और थर्ड में क्या किया गया है कि पहले विषम संख्या को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, फिर इवन संख्या को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में 2 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया है, और फिफ्थ स्टेप में डिजिट सम लगा के लिख दिया गया है। तो उसके बाद क्वेश्चन को इसी तरह हम लोग इसको फॉर्मेट करके सॉल्व कर देंगे। तो आप इसका आंसर आप लोग देख लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पर जुड़ जाइएगा, और वहाँ हम इसका सॉल्यूशन भी डाल देंगे, तो आप लोग अच्छे से वहाँ देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।